गर्म करके देते हैं। इसमें से दो किस्म के आते हैं, एक आता है प्रेशराइज और एक आता है नॉन प्रेशराइज। और इन दोनों में जो है फिर इसमें दो क्वालिटी आते हैं। 13-14 के से जो चल रही है वो है ये वाला, ये है सोलर गीज़र नॉन प्रेशराइज्ड। ये प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज में दो तरीके से यूज़ होता है। जो प्रेशराइज होता है उसमें जो है ये कॉपर कोयल लगा होता है, ये 220 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। ये है सोलर स्प्लिट गीज़र, ये आपको इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास मिलेगा। ये जो है आपका अवेलेबल, ये क्या होता है, इसकी जो ट्यूब है वो ऊपर छत पे रहती है और इसका जो टैंक है वो नीचे आएगा। आपके नॉर्मल गीज़र की जगह पे भी आप इसको रख सकते हो। बेसिकली होता है इसका जो ट्यूब होते हैं इसके अंदर डलते हैं, वो ट्यूब पानी गर्म, ट्यूब के अंदर पानी जाता है वही गर्म करती है। पहली कैटेगरी प्रेशराइज है और दूसरा जो है इसमें एसएस है। तो ये नॉन प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज का क्या इसका फ़र्क है? प्रेशर और नॉन प्रेशराइज में फ़र्क ये होता है कि जो नॉन प्रेशराइज होते हैं वो क्या करता है, उसको पानी ऑटोमेटिक देना होता है कि आपका टैंकी का हाइट ऊपर होना चाहिए, गीज़र आपका नीचे होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है वो पानी ऑटोमेटिक उसमें भर जाता है। और जो प्रेशराइज होते हैं उसमें ये नॉन प्रेशर का भी काम ले सकते हो और प्रेशर का भी काम ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान और आप देख रहे हैं इन्फोजानो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम के ऊपर एक और वीडियो हाजिर खिदमत है। आजकल सोलर गीज़र के बड़े चर्चे चल रहे हैं, तो काफ़ी आप लोग दोस्तों की काफ़ी डिमांड्स आई, कमेंट्स के अंदर भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा मुझसे कि सोलर के ऊपर आप वीडियो बनाएं, सोलर गीज़र के ऊपर, और क्या क्या प्राइजेज़ है इसकी और क्या कंप्लीट इसकी डिटेल है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है। आज इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट इसका रिव्यू देता हूँ और क्या क्या प्राइजेज़ है इसकी और कहाँ मिलेगा। तो ये हमारे भाई हैं, तो आइए इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल और गाइड करेंगे इसके बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारा फेसबुक का पेज भी है, उसको भी फॉलो करें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है जी। वाले व्यूअर्स को बताइएगा, इंट्रोडक्शन दें अपना और दुकान का एड्रेस बताएं। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हमराज है और हमारी जो शॉप है वो है मेन सरमद रोड के ऊपर। अगर आप रीगल चौक की तरफ से आते हैं तो वो शफीक तिक्के वाली गली है, वहाँ से एंटर होंगे तो आप आएंगे बीच में से थोड़ा सा आगे होटल अरफात आएगा सीधे हाथ पे, तो उसके बिल्कुल बराबर में हमारी दुकान है और हमारे बराबर में जो एक चाय का होटल है। और अगर आप आते हैं पासपोर्ट ऑफिस की साइड से तो पासपोर्ट ऑफिस साइड से आपको नौबार होटल वाली गली में अंदर आना है, तो उसमें थोड़ा सा ये अंदर आएंगे तो उल्टे हाथ पे जो है हमारा होटल अरफात से पहले हमारी शॉप है। ये हमारे पास सोलर गीज़र्स होते हैं जो धूप से आपको पानी गर्म करके देते हैं। इसमें से दो किस्म के आते हैं, एक आता है प्रेशराइज और एक आता है नॉन प्रेशराइज। और इन दोनों में जो है फिर इसमें दो क्वालिटी आते हैं, एक आता है स्टेनलेस स्टील, एक स्टेनलेस स्टील में आता है और एक जो आता है वो है गैल्वेनाइज्ड में। दो क्वालिटी आती है इसमें। और इसमें फिर इसके लीटर के हिसाब होते हैं कि कितने लीटर से कितने अफराद, उस हिसाब से अलग अलग लीटर कैटेगरी आती है इसकी। अच्छा जी है। तो बताएं ज़रा, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं ज़रा। जी आ जाए, बिल्कुल दिखा देते हैं आप। जी सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो जो पुरानी कैटेगरी में आती है, जो 2013-14 के से जो चल रही है वो है ये वाला, ये है सोलर गीज़र नॉन प्रेशराइज्ड। ठीक है। हाँ, इसमें जो है आपका स्टार्ट होता है 120 लीटर से 300 लीटर तक। और इसका जो बेसिकली होता है, इसका जो ट्यूब होते हैं इसके अंदर डलते हैं, वो ट्यूब पानी गर्म, ट्यूब के अंदर पानी जाता है वही गर्म करती है। और इसके अलावा जो आती है हमारे पास दूसरी किस्म की वो है प्रेशराइज्ड। पहली कैटेगरी प्रेशराइज है और दूसरा जो है इसमें एसएस है। तो ये नॉन प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज का क्या इसका फ़र्क है? प्रेशर और नॉन प्रेशराइज में फ़र्क ये होता है कि जो नॉन प्रेशराइज होते हैं वो क्या करता है, उसको पानी ऑटोमेटिक देना होता है कि आपका टैंकी का हाइट ऊपर होना चाहिए, गीज़र आपका नीचे होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है वो पानी ऑटोमेटिक उसमें भर जाता है। और जो प्रेशराइज होते हैं उसमें ये नॉन प्रेशर का भी काम ले सकते हो और प्रेशर का भी काम ले सकते हो। जैसे कुछ बंगलेज होते हैं उसके अंदर जो है आपका पानी जो है मोटर के थ्रू से ऊपर जाता भी और नीचे भी आता है, तो उस हिसाब से जो है आपको इसके लिए पानी का कोई इशू नहीं आता। अगर आपका मोटर नीचे लगा हुआ है तो भी पानी आपको ऊपर जा सकता है और ये प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है जो पानी का है। और ये जो है ये वाला, ये प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अंदर अगर प्रेशर से पानी आता है तो इसके ट्यूब वगैरह तो बाहर आ जाते हैं। हाँ, इसके सीले वो खुल जाती हैं। तो इसकी क्या प्राइसेस वगैरह क्या क्या है इसकी? प्राइसेस जो है इस टाइम नॉन प्रेशराइज जो है वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है और एलसी की वजह से काफ़ी मुश्किलात है उसके लिए।
लेकिन जो इसकी प्राइसेस कैटेगरी है वो 120 लीटर आता है 70,000 रुपये का, और इसके अलावा आता है 150 लीटर वो है 95,000 रुपये का, और इसके अलावा जो आता है इसमें 200 लीटर वो 1,20,000 का है, और जो 300 लीटर है वो 1,50,000 रुपये का जी। फिर आए प्रेशराइज के ऊपर, ये पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा होते हैं तो कोई भी इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमारे पास कुछ आए हुए। ये जो है वैसे इसका नॉर्मल रेट 2 लाख रुपए से ऊपर होते हैं, लेकिन ये है कि हम इस टाइम हमारे पास नॉन प्रेशराइज अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से इसके रेट हमने कम चलाए हुए। ये जो है 1,50,000 रुपये का हम देंगे। अच्छा भाई, आप ये बताइए कि ये आप इसको कैलकुलेशन कैसे इसकी करते हैं? मतलब मिसाल के तौर पे 120 गज का मकान है, जैसे अमूमन नॉर्मल जो हमारी फैमिलीज वगैरह जो होती हैं 120 गज का मकान है या 250 गज का मकान है, तो आप कैसे इसको कैटेगराइज? हम जो है हम जो इसका कैलकुलेशन निकालते हैं वो अफराद के हिसाब से निकालते हैं कि किस कौन से घर में कितने अफराद अवेलेबल हैं। तो ये वाशरूम है तो आप किसी भी वाशरूम में उसमें ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन ये है कि कुछ ऐसा है कि अगर छोटा लगाते हो तो उसका लाइनों में आपका पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर अफराद के हिसाब से हो जाता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि वो घर का भी आइडिया हो जाता है कि कितना घर है और इस हिसाब से जो है कितना यूज़ होगा। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप? इसका कैलकुलेशन 120 लीटर के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो वो 2 से 3 अफराद के लिए होता है, और अगर हम 150 लीटर पे जाते हैं तो वो जो है आपका पहुंचेगा तकरीबन 4 से 5 अफराद 6 अफराद तक भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके ऊपर आता है 200 लीटर। 200 लीटर जो है वो 6 से 8 अफराद के लिए होता है। फिर आता है 300 लीटर, वो 10 प्लस 12 बंदों तक काफ़ी होता है। और ये क्या चीज़ है? ये है सोलर स्प्लिट गीज़र। ये आपको इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास मिलेगा। ये भी प्रेशराइज कैटेगरी में आता है, और ये जो है आपका अवेलेबल, ये क्या होता है इसकी जो ट्यूब है वो ऊपर छत पे रहती है, और इसका जो टैंक है वो नीचे आएगा। आपके नॉर्मल गीज़र की जगह पे भी आप इसको रख सकते हो। अच्छा, ये नहीं हाँ, इसमें ये है कि आपको पानी इसमें ऑटोमेटिक वैसे भी आता है, चाहे आप कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नीचे ही पड़ा हुआ है टैंकी, आपका हाइट वैसे ही ऊपर होता है। अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी होता है तो उसके अंदर पानी ऑटोमेटिक आता है, और इसका डिमांड जो है इस मरतबा ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जो है आप एक्स्ट्रा कुछ मोटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, इसमें अक्सर एक सवाल ये होता है कि ज़ाहिर है धूप तो दिन में होती है, तो पानी दिन में गर्म हो रहा है, अक्सर ज़रूरत जो पानी की पड़ती है वो तो रात में पड़ती है। हाँ बिल्कुल, तो उसका हिसाब किताब ये होता है इस गीज़र में और जो बिजली और गैस का गीज़र होता है, इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? वो एक फ़र्क ये है कि जो आपका जो बिजली और गैस का गीज़र होता है वो आपको एट अ टाइम पानी गर्म करके देता है। इसका वो सिस्टम नहीं होता। ये क्या करता है, ये पानी को स्टोर करके रखता है अपने पास। अच्छा। इसमें जो पानी गर्म होगा वो इसके अंदर स्टोर होता है, तो वो जो स्टोर है वो आपको रात को किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो। ये जो है 72 घंटे तक आपका पानी जो है वो वैसे ही गर्म रखेगा। अगर एक मरतबा इसमें गर्म हो जाए पानी तो 72 घंटे तक गर्म रहता है इसके अंदर। तो इसमें जो अमूमन अगर अक्सर कभी बादल आए हुए हो या धूप कम हो या बारिश हो रही हो तो उस वक्त काम करता है ये? उस वक्त के लिए ये है कि बैकअप भी होता है इसका अपना। इसमें एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगता है कुछ में, जो है इस वाले में तो हमारे पास LED लगे हुए हैं, और अगर नॉन प्रेशर में जाते हैं तो उसमें आपको अलग से लगाने पड़ते हैं। वो ये होता है आपको इलेक्ट्रिक एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो, और लेकिन ये है कि बादल में भी 30 से 40% काम कर रहा होता है अपना, जो पानी है वो गर्म करता है। लेकिन इसका बैकअप होता है अपना, जो इसमें इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा हुआ होता है। ये इसका बॉक्स है, इसके अंदर जो है 1500 वाट का जो है इलेक्ट्रिक रॉड लगा होता है। वो ये आप रात में भी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी आपका मेहमान आ गए या आपको काफ़ी यूजेज हो गया, आपको गर्म पानी की ज़रूरत है, तो आपको जो है ये बैकअप के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये इसका आता है ट्यूब। आप ज़रा इस साइड से आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर व्यू मिलेगा उनको। ये प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज में 2 तरीके से यूज़ होता है। जो प्रेशराइज होता है उसमें जो है ये कॉपर कोयल लगा होता है, ये 220 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, और ये जो है ये आ जाता है प्रेशराइज टैंक के अंदर। और अगर हम नॉन प्रेशराइज पे जाते हैं, नॉन प्रेशराइज में ये होता है कि उसमें ये कॉपर कोयल नहीं होता, उसमें सादा ट्यूब होता है। सादा ट्यूब के अंदर पानी जाता है और ट्यूब पानी गर्म करता है। अच्छा। और जो प्रेशराइज होता है उसमें ये कॉपर कोयल गर्म होता है, ये जाके टैंक में और कोयल लगा होता है, उसको गर्म करता है, तो वो कोयल जो है वो पानी गर्म करता है। ये जो है ज़्यादा फास्ट पानी गर्म करता है, जो कॉपर कोयल है। सही, ठीक जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।